भगवान की अगरबत्ती करके मुझे बहुत शांति मिलती है। पूरे घर में मैं फेर देती हूँ अगरबत्ती और पूरे घर में खुशबू हो जाती है, फिर मुझे शांति मिलती है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो सबसे पहले पूजा करें, तो मैं शिप्रा घर से आके पूजा करती हूँ पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो देखी या नहीं? बहुत सारे किचन टिप्स बताए थे मैंने। आपसे भी पूछा था कि कौन कौन से किचन टिप्स हैं जो आपको अच्छे लगे, और आप भी मुझे दीजिएगा। सरिता जी का किचन टिप्स आया था कि चावल को हम फ्राई भी कर लेते हैं, नमकीन चावल बना लेते हैं। तो अच्छा लगा आपका जो कमेंट था सरिता जी, बहुत अच्छा लगा। मैं आपकी वीडियोस बहुत देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ। कमेंट नहीं कर पाती हूँ लेकिन देखती जरूर हूँ। जैसे ही आपकी वीडियो आती है सरिता जी, मैं आपकी जरूर देखती हूँ वीडियो। और आप इस उम्र में भी इतनी एक्टिव हैं, रिटायरमेंट के बाद आप घर के कामों में लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपके घर के काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे इम्प्रेस हूँ हमेशा से ही। तो बाकी सारी बच्चियों जरूर कोई टिप्स बताना मुझे, अपने किचन टिप्स जरूर बताना कल की वीडियो देख के। और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शिप्रा के यहाँ से आई हूँ, वहाँ का सारा काम करके आई हूँ। बहू अभी तक क्लियर है, तो एक ही जगह मैं सोच रही हूँ खाना बना लेती हूँ। तो खाना बनाने आई हूँ और अब देखती हूँ कौन कौन सी सब्जियाँ हैं मेरे पास, कौन सी। कोई सब्जी नहीं दिख रही है, केवल करेले पड़े हैं। करेले कोई खाता नहीं है, तो मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्जी बना देती हूँ या पकौड़ी की सब्जी बना देती हूँ। परेशान हो गई सब्जियों से। करेले कोई खाता नहीं है, गट्टे बना देती हूँ। तो गट्टे की सब्जी बहुत जल्दी बनती है। पानी मैंने चढ़ा दिया है, थोड़ा सा बेसन लूँगी, उसमें बेसिक मसाले डालूँगी और फिर थोड़ा सा तेल डाल के मैं फटाफट गट्टे बना दूँगी। आपने कई बार मेरी वीडियोस में गट्टे की सब्ज़ी देखी होगी। तो बेसन छाना हुआ ही रखती हूँ मैं, और इसको बस थोड़ा सा ले लूँगी, ज़्यादा भी नहीं, बस इतना ही। आप इतना ही खाना बनाएं कि आपके पूरा हो जाए। ज़्यादा बनाने से क्या है, वो बच जाता है और फ्रिज में रखा हुआ बेकार हो जाता है, उसे हमें दूसरे दिन फेंकना पड़ता है। तो मैं उतना ही लेती हूँ जितना कि खाना या सब्ज़ी हमारे लगती है। ज़्यादा बनाने से क्या होता है कि वो फिक जाती है। तो मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया है और कुल 6 जनों के लिए मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। तो 3-4 ये जो चम्मच हैं वो मैंने बेसन लिया। इसमें मसाले डाल दूँगी, थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और फिर ये काफ़ी नरम बन जाते हैं। कई लोग इन्हें दही से भी बनाते हैं, तो मैं तो दही इसके जो इसका झोल होता है, मतलब इसका रस होता है, उसमें डाल देती हूँ दही, तो काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया, बेसिक मसाले सारे डाल दिए हैं और थोड़े थोड़े पानी से इसको गूंद के और बना लूँगी। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है मेरे हिसाब से। तो पहले मुझे गट्टे की सब्ज़ी बनानी बड़ी भारी लगा करती थी, लेकिन अब मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो बस आटा गूंद दिया, थोड़ा सा कड़ला सा आटा गूंद लिया, पानी चढ़ा हुआ है, पानी उबल गया और ये बहुत जल्दी गट्टे भी उबल जाएंगे। और जब ये उबल जाएंगे तो मैंने चाकू से देख लूँगी, जल्दी चाकू इसके अंदर गाड़ के देखते हैं और चाकू साफ़ आ जाता है तो आपके गट्टे समझो हो गए। कई लोगों को गट्टे बनाने नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी गट्टे बनाने बहुत सरल होते हैं। तो ये उबल रहे हैं और फिर मैं इसमें चाकू डाल के देख। तो गट्टे फटाफट बन गए, अभी उबल जाएंगे, चाकू डाल के देखूंगी, चाकू साफ आ जाएगा तो गट्टे हो जाएंगे और इसकी फटाफट सब्जी छौंक दूंगी कटिंग करके। तो ये चीज़ मैंने अपनी सास से सीखी थी। जब भी कोई सब्जी नहीं होती तो वो फटाफट बेसन के गट्टे बनाती और दही डाल के सब्जी छौंक देती थी। तो ये वाली चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई थी उनकी, कि कोई टेंशन नहीं, बस कोई सब्जी नहीं है तो बेसन की सब्जी बना लो, बड़ी की सब्जी बना लो, ऐसे करके ये सब्जियां हम लोग बना लेते थे और बस ऐसे ही जीवन चलता है।
तो ये देखिए गट्टे हो चुके हैं, चाकू साफ निकल रहा है और अब इनको मैं निकाल के, इनका पानी मैंने रख लिया है, टोपिया दिख रहा होगा आपको, पानी रख लिया है, दही निकाल के रख लिया है और छोटे छोटे कट कर लूँगी इनको और फिर दही में मसाले डाल के छोंक दूँगी। तो बहुत जल्दी सब्ज़ी मेरी बन गई थी। ये देखिए तेल मैं चढ़ा चुकी हूँ, दही में मसाले डाल दूँगी और दही को बिल्कुल फेंट लूँगी। फेंटा हुआ है पहले से, मैंने फेंट के रख दिया है। अब इसमें मसाले मिला के मैं इसको सब्ज़ी छौंक दूँगी। और जब हम सब्ज़ी छौंकते हैं तो इसको चलाते जाएं जिससे ये फटेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कई बार क्या है कि दही फट जाता है सब्ज़ी में, तो आप चलाते जाएं, उसको चलाते जाएं, काफ़ी देर तक चलाते रहें। वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बस आपको फटाफट दिखा दिया। बाकी इसको काफ़ी देर फेंटें, जब छौंकें तब भी फेंटती जाएं और फिर गट्टे डाल दें उबलने के बाद। और पानी ज़्यादा डालें इसमें, इससे क्या है ये वाला पानी गट्टे वाला मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए पानी ज़्यादा है और भी कम होगा तो मैं इसमें और डाल दूँगी। और ये उबाल आ रहा है इसमें और गट्टे को भी डाल दूँगी। पानी मैंने गट्टे उबले हुआ ही डाला है पानी, इससे थोड़ी सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है। अभी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दोनों घरों की, और क्योंकि जागृति में है तो दोनों ही घर संभालने पड़ रहे हैं और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है मेरी। इतनी नहीं है कि मैं 2 घरों को संभाल सकूं, तो तबीयत में ठीक नहीं है। फिर सो जाती हूँ, फिर काम कर लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर काम कर लेती हूँ। बस यही चलता रहता है। और घर तो मेरा ऐसा हो रहा है, पूरा घर मेरा, जो यहाँ वाला घर है वो गंदा हो रहा है। शिप्रा का तो मैं साफ करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ का घर है जो किचन वगैरह सब खराब हो रही है, इसको नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। बस इतना ही काम होता है, खाना बना जाऊं, अपने कपड़े धो के चली जाती हूँ, यहीं धो लेती हूँ कपड़े अपने। शिप्रा बैठ के अपने कपड़े धो लेती है जो डेली के होते हैं, वो बेडशीट वगैरह मैं धो के आ जाती हूँ उसकी। तो वो मेरा काम करने के लिए अपने कपड़े धो लेती है बैठ के, जैसे नहाने जाती है तो वहां बैठ के कुर्सी में और फिर कपड़े धो लेती है। सुखा मैं देती हूँ। अब यहाँ मैं अपने कपड़े लेके आई हूँ, वो धोऊंगी। मास्टर जी के कपड़े भी हो रहे हैं तो वो धोऊंगी, और बाकी बेडशीट वगैरह उसकी मैं मशीन लगा दूंगी। तो काम तो दोनों घरों में बराबर बराबर करना पड़ता है। और बस चल रहा है। हिम्मत रखनी चाहिए इंसान को, कभी भी हिम्मत ना खोएं। मैं जब शिप्रा की टांग में मतलब पैर में फ्रैक्चर आया ना, तो मैंने सोचा, एक बार मैं बहुत घबरा गई। एक तो उसके दर्द से और उसकी तकलीफ से, माँ घबराती ही है बच्चों की तकलीफ से, लेकिन उसके काम से भी मैंने सोचा, क्योंकि उसका मतलब जो बाथरूम है पास में पड़ता है, तो उसने कहा मम्मी मैं रहूंगी तो वहां, यहाँ बाथरूम थोड़ा गली में जाके है तो मैं नहीं यहाँ पे कर पाऊंगी। तो मैं उसको वहां ले गई। वहां ले जाने के बाद 2 घरों में काम हो जाता है। यहाँ होता तो ये था कि साथ में उसको संभालती रहती, काम भी करती रहती, लेकिन वो वहां चली गई तो वहां पे सारा ही काम हो गया। इतना बड़ा घर है, वो साफ करना पड़ता है। हाउस हेल्पर यहाँ मिलती नहीं है, पूरा घर साफ करती हूँ, उसके झाड़ू पोछे लगाती हूँ। उसको सफाई बेचारी पसंद है, मुझे वो कहती नहीं है, पर मुझे यूं लगता है कि इसको यूं नहीं लगे मेरा घर गंदा है। तो मैं उसकी सुबह जब चाय नाश्ता टिफिन का काम हो जाता है ना, तो फिर उसके सारे घर में झाड़ू पोछे लगा के आती हूँ, चाय के बर्तन वगैरह सब करके आती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे पोछे लगाऊंगी और खाना बनाऊंगी पहले, फिर पोछे लगा दूंगी, अपने कपड़े धो लूंगी। तो पूरा दिन मेरा काम चलता रहता है। फिर वहां जाऊंगी, इतने में मेरे 12 बज जाएंगी। 12 बजे मैं बच्चे को, अपने क्षितिज को, इनको खाना खिला के जाऊंगी, फिर शिप्रा को खिलाऊंगी, वहां नाश्ता वगैरह करवा के आ जाती हूँ। फिर वो कहती है कि मम्मी मैं रेस्ट कर रही हूँ दवाई लेके, इतने में आप अपना काम करके आ जाओ। तो वो रेस्ट करती है, इतने में मैं यहाँ का काम करके चली जाती हूँ वहां पर। तो ये जीवन है, ऐसे कभी भी ना घबराएं किसी काम से। मतलब ये ना सोचें कि ये कैसे करेंगे। मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने कर लिया, दोनों घरों का ही कर लिया काम। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ का नहीं किया। वो यहाँ आके भी मैं कुछ भी काम जो मुझे दिखता है वो सारा मैं करके जाती हूँ, क्योंकि जागृति रहती नहीं है, उससे जितना होता है वो करके जाती है। और अभी वो पीहर है, तो 3-4 दिन हो गए उसको पीहर गए हुए। तो जो भी यहाँ काम होता है, पीछे से आती भी हूँ तो मैं अपना काम करके जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये काम उस पे पटक दूं या ये काम उस पे पटक दूं। नहीं, मुझसे जितना काम होता है तो मैं ना किसी से उम्मीद रखती हूँ, ना
किसी से बैर भाव रखती हूँ। किसी से भी बैर भाव ना रखें, ये ना सोचें कि ये काम वो कर लेगा वो कर लेगा। आपसे जितना बने वो सब काम आप करिए। तो जितना काम मुझसे बनता है, चाहे मैं किसी को अच्छी लगूं या ना लगूं, लेकिन जितना काम मैं कर सकती हूँ उतना काम मैं करती हूँ। तो बनाते हैं रोटी। मेरे किचन के सारे कपड़े खराब हो गए। साल भर पहले मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, बहुत सारे मंगवाए थे। कुछ क्लिनिक में ले गया बेटा, कुछ से कार पहुंच लेता, ऐसे करके बहुत सारे मैंने मंगवाए थे, लेकिन अब खत्म हो गए। साल भर होने वाला है, पिछली दिवाली में मंगवाए थे। अब कोई कपड़ा नहीं है और वो कपड़े गंदे हो गए हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनको धोने भी है, आना कम होता है तो धो नहीं पाती हूँ। तो ये तकिए का ग्लाफ है, सूती है, और इसी को मैं अभी काम ले लूंगी। और किचन में जब भी काम ले कोई कपड़ा तो सूती कपड़ा काम ले। हाँ, तो ये है सूती कपड़ा है बिल्कुल। और रेशमी कपड़ा कभी काम नहीं है रसोई में, क्योंकि जलने का डर भी रहता है। ऐसे आप बेडशीट जो होती है पुरानी, उसको भी धो के बिल्कुल साफ कर लें और फिर किचन में काम लें। ये बिल्कुल साफ है, धोई हुई है, और इसको मैं अभी किचन के लिए काम ले लेती हूँ। और भी कई काम आ सकते हैं, ये जो हमारे पुराने तकिया गिलाफ होते हैं वो और भी कई काम आ सकते हैं। इनको चारों तरफ से यदि हम सिलाई दे ले तो ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। अभी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इनमें सिलाई दे लेती हूँ तो ये फिर अच्छे भी लगने लगते हैं। ये काम आ जाएंगे अभी किचन में मेरे, क्योंकि वो पुराने भी हो गए, साफ भी नहीं होते हैं। अब इनको तो मैं स्लैब पोंछने में काम ले लूंगी, पुराने जो हैं उनको धो के। और ये जो है एक बार यहाँ पे काम लूंगी, फिर लाऊंगी बाजार जाना हुआ तो। और अभी दिवाली में काफी शॉपिंग करूंगी, ऑनलाइन शॉपिंग भी करूंगी। पिछली बार मैंने ऑनलाइन से ही मंगवाए थे तो अच्छे थे सारे वो। तो इन कपड़ों को हम बिछा भी सकते हैं, रोटी के नीचे बिछा दें, रोटी गर्म पड़ी रहेगी आपकी और खराब भी नहीं होगी नीचे से। अब मैं बनाऊंगी रोटियां। पहली रोटी गाय की। अच्छा, एक कमेंट आया था, मैंने वैसे उनको कमेंट में ही जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा था आपकी जो अन्नपूर्णा माता की तस्वीर है वो दिखाइए, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरे बिल्कुल सामने पड़ती है। मैं खाना बनाते ही पहले लगा देती हूँ, अपने मन से ही भोग लगा देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि भाई सबसे पहला जो भोजन है मैं उनको चढ़ा देती हूँ, थाली जो भी लगाती हूँ। आपने एक सवाल किया था कि अगर प्याज लहसुन का खाना बनता है तो कैसे हम भगवान को चढ़ाएं, तो इसका भी मैं बताती हूँ। वैसे मैंने आपको कमेंट में बता दिया, पर फिर बता देती हूँ सभी लोगों के लिए कि यदि आप प्याज लहसुन का खाना खाते हैं तो आप अलग खाना बना के भगवान को चढ़ा दीजिए, या फिर आप रोटी दूध भी चढ़ा सकते हैं, चीनी रोटी भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। तो भगवान श्रद्धा का भूखा होता है, भगवान कोई पकवानों का भूखा नहीं है। इसलिए अगर आप प्याज लहसुन बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जो रोटी है, चाहे 2 रोटी घी और चीनी ये निकाल के आप चढ़ा सकती हैं। दूध रोटी चढ़ा सकती हैं आप, कभी कभी हलवा बना के
चढ़ा दें भगवान को। रोज नहीं बना सकती हैं तो कभी कभी हलवा बना लें भगवान के लिए। मेरे एक बुआ सास हैं, अभी भी हैं वो, तो उनके घर के पास मैं रहा करती थी। वो भी किराए से रहती थी, मैं भी किराए से रहती थी। मेरे प्राची होने वाली थी, तो क्या है कि वो मुझ पर दया करती थी। मैं अकेली थी वहां पे, तो वो क्या है छत से चढ़ के आती और थोड़ा सा हलवा मुझे रोज देती थी। कहती तुम खा लो, तुम्हारी ताकत बनी रहेगी। घी का हलवा है, आटे का हलवा है, और मैंने ठाकुर जी को चढ़ाया है। तो बिल्कुल छोटी सी कटोरी हुआ करती थी उनकी, कोई कटोरी नहीं है, बिल्कुल ही छोटी सी कटोरी होती थी जिसमें वो भगवान को हलवा चढ़ाती थी, ठाकुर जी को। इतना सा हलवा, और वो हलवा वो मुझे देके जाती थी। तो आप इतना सा हलवा बना दें, थोड़ा सा हलवा, ठाकुर जी थोड़ा सा हलवा खाएंगे, भोग भी लग जाएगा आपके, और आपको ये भी नहीं रहेगा कि प्याज लहसुन का खाना है। तो आप डेली ये चढ़ा दें। श्रद्धा होती है भगवान के लिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान को हमने खाना चढ़ा दिया, तो इससे आपके काफी बरकत बनी रहेगी। मेरा मानना तो यही है कि बरकत बनी रहती है, घर में खूब धन धान्य रहता है। और ये जो तस्वीर मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, तो ये मेरे बिल्कुल सामने पड़ती है। मैं खाना बनाते ही पहले लगा देती हूँ, अपने मन से ही भोग लगा देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि भाई सबसे पहला जो भोजन है मैं उनको चढ़ा देती हूँ, थाली जो भी लगाती हूँ। आपने एक सवाल किया था कि अगर प्याज लहसुन का खाना बनता है तो कैसे हम भगवान को चढ़ाएं, तो इसका भी मैं बताती हूँ। वैसे मैंने आपको कमेंट में बता दिया, पर फिर बता देती हूँ सभी लोगों के लिए कि यदि आप प्याज लहसुन का खाना खाते हैं तो आप अलग खाना बना के भगवान को चढ़ा दीजिए, या फिर आप रोटी दूध भी चढ़ा सकते हैं, चीनी रोटी भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। तो भगवान श्रद्धा का भूखा होता है, भगवान कोई पकवानों का भूखा नहीं है। इसलिए अगर आप प्याज लहसुन बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जो रोटी है, चाहे 2 रोटी घी और चीनी ये निकाल के आप चढ़ा सकती हैं। दूध रोटी चढ़ा सकती हैं आप। कभी कभी हलवा बना के चढ़ा दें भगवान को। रोज नहीं बना सकती हैं तो कभी कभी हलवा बना लें भगवान के लिए। मेरे एक बुआ सास हैं, अभी भी हैं वो, तो उनके घर के पास मैं रहा करती थी। वो भी किराए से रहती थी, मैं भी किराए से रहती थी। मेरे प्राची होने वाली थी, तो क्या है कि वो मुझ पर दया करती थी। मैं अकेली थी वहां पे, तो वो क्या है छत से चढ़ के आती और थोड़ा सा हलवा मुझे रोज देती थी। कहती तुम खा लो, तुम्हारी ताकत बनी रहेगी। घी का हलवा है, आटे का हलवा है, और मैंने ठाकुर जी को चढ़ाया है। तो बिल्कुल छोटी सी कटोरी हुआ करती थी उनकी, कोई कटोरी नहीं है, बिल्कुल ही छोटी सी कटोरी होती थी जिसमें वो भगवान को हलवा चढ़ाती थी, ठाकुर जी को। इतना सा हलवा, और वो हलवा वो मुझे देके जाती थी। तो आप इतना सा हलवा बना दें, थोड़ा सा हलवा, ठाकुर जी थोड़ा सा हलवा खाएंगे, भोग भी लग जाएगा आपके, और आपको ये भी नहीं रहेगा कि प्याज लहसुन का खाना है। तो आप डेली ये चढ़ा दें। श्रद्धा होती है भगवान के लिए, श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान को हमने खाना चढ़ा दिया, तो इससे आपके काफी बरकत बनी रहेगी। मेरा मानना तो यही है कि बरकत बनी रहती है, घर में खूब धन धान्य रहता है। और ये जो तस्वीर मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको, ये जो तस्वीर है वो हमारे एक जान पहचान वाले थे, मेरे पीहर के ही तरफ के थे। उन्होंने मेरे से जिद करके लगवाई थी कि ये तस्वीर लगवाओ तुम, और इससे तुम्हारे हमेशा धन धान्य रहेगा। तो मेरी इस किचन को बने 6 साल लग गया है। जब ये किचन मैंने बढ़वाई थी तो फिर उन्होंने कहा, जब टाइल्स लाए तो उन्होंने कहा कि ये फोटो जरूर लगाओ अन्नपूर्णा माता की। तो मैंने तो कहीं देखी नहीं थी। टाइल्स वाले के हम गए और वहीं पे ये फोटो हमको मिल गई। टाइल्स की ही बनी होती है ये फोटो, टाइल्स में ही बने होते हैं अन्नपूर्णा माता। तो ये हम लेके आ गए और ये ही मैंने शिप्रा की किचन में भी लगवा दी। वहां भी अभी तक बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर भी कि कोई भी कमी आई हो, कमी बिल्कुल नहीं आ रही है उसके भी।
और यहाँ पे भी धन धान्य है। मेरे तो घर में खाना फिकता भी बहुत है, बनता भी खूब है और कमी भी कोई नहीं आती है। तो आपकी तस्वीर अगर लगाना चाहती हैं अपनी किचन में तो लगवा लें और विश्वास होना चाहिए। तो बस ये तस्वीर उनको याद करती हूँ मैं हमेशा, जब भी इस तस्वीर को देखती हूँ तो मैं उनको याद करती हूँ कि उन्होंने ये तस्वीर लगवाई थी और इसीलिए मैं उनका नाम भी ले रही हूँ कि उन्होंने ये तस्वीर लगवाई। मुझे मालूम नहीं था कि उनकी सिस्टर के घर में लगी हुई थी किचन में, तो उन्होंने मेरी किचन में भी ये तस्वीर लगवा दी और इसको लगाने से मुझे लगता क्या है मेरे पास ऐसा कोई कमी नहीं आई इस तस्वीर के लगने के बाद। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस मुझे रोटी बनानी है, फिर दूसरे काम करने हैं, कपड़े भी धोने हैं, तो अभी मैं छोटी छोटी वीडियो आपको दूंगी। और आज जो आपको मैंने बरकत का टिप फिर बताया मैंने आपको, वो जरूर करें कि खाना प्याज लहसुन का यदि बनाते हैं तो अलग से खाना बना के और भगवान को चढ़ा दें। प्याज लहसुन नहीं चढ़ा सकते हैं हम भगवान को तो आप थोड़ा सा हलवा बना दें, दूध रोटी चढ़ा दें। दूध मैं तो चढ़ाती हूँ पूरा, जो दूध अभी गर्म हो रहा है सबसे पहले ये भगवान को चढ़ेगा, उसके बाद हम यूज लेते हैं इस दूध को। अब ये जो बचेगा वो कल तक चल जाएगा दूध, तो ये जो ताजा दूध आया है वो भगवान को चढ़ता है, पहले ठंडा करके इसको चढ़ा देते हैं पूरा ही दूध। तो आप एक कटोरी में चढ़ा दें, पूरा दूध ना चढ़ाएं तो आप एक कटोरी में लेके दूध को चढ़ा दें, गिलास में लेके दूध को चढ़ा दें। वही दूध आप बच्चों को पिला दें या खुद पी लें, जो भी करें, वो प्रसाद होता है भगवान का। या फिर सारे दूध में मिला दें तो आपका सारा दूध प्रसाद हो जाएगा। इसी तरह आप थोड़ा सा हलवा बना के चढ़ा दें, रोटी चढ़ा दें, चीनी चढ़ा दें, घी चढ़ा दें, कुछ भी चढ़ा दें। तो कैसी लगी आज की वीडियो जरूर बताइएगा।